किसानों को। पश्चिम एशिया में विगत दिनों में युद्ध चल रहा है और युद्ध के दुष्परिणाम दुनिया के हर कोने में हुआ है, मगर हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि हमारा नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के किसी भी अंग पर असर नहीं पड़ा है। एफर्ट है सरकार का। और कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है, इस पर भी असर नहीं पड़ा है। और बिहार तो लगभग 76% आबादी तो खेती और किसानी पर निर्भर कर रही है। तो हमारा विभाग चिंता कर रहा है। हमारे सारे रैंक एंड फाइल अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सक्रिय हो गए हैं। जिला से लेकर के जो हमारा पंचायत स्तर तक हमारा जो विंग है वो सब सक्रिय है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आए। और आज मैंने इसी संदर्भ में अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई और साथ ही साथ जितने जिला कृषि पदाधिकारी और जेडीए थे उनसे संपर्क किया और सारी बातों की जानकारी हमारे सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, मैं स्वयं एक एक बातों की जानकारी दी है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया है। और मैं समझता हूँ कि सभी हमारे अधिकारी शामिल हुए। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ही पार्लियामेंट चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया, किसानों को आश्वस्त किया कि साहब हम सरकार हमारी किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए और कठिनाई ना आवे किसानों के लिए स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वस्त किया है कि हम पूरे सतर्क हैं और हर तरह से हम किसानों को समस्या को आने नहीं देंगे, इसकी देखरेख कर रहे हैं। और हमारा विभाग, कृषि विभाग, हमारे सारे अधिकारी, जैसा कि मैंने आपको कहा, कोई अफवाह फैला करके किसानों को दोहन न करे, इसकी चिंता कर रही है। और खास तौर पर जो काला बाजारी हमारा दायित्व बनता है, हम कंसर्न हैं खाद्य विभाग से खास तौर पर कि कोई होर्डर ना होर्डिंग करे और ना कोई काला बाजारी करे और इसका इस समय का कोई नाजायज लाभ नहीं उठावे। इसलिए सभी जिला में हमने कहा है कि खाद के स्टॉक का वेरिफिकेशन करिए, ये आदेश दे दिया है। दूसरी बात है, सिर्फ रिटेलर पर ही हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम कार्रवाई रिटेलर पर नहीं करेंगे। हम साफ तौर पर कहा है अपने अधिकारियों को कि साहब हम स्टॉकिस्ट पर भी पूरा ध्यान रखने का काम करेंगे। और हमारे जो प्रखंड के कृषि पदाधिकारी हैं और कृषि समन्वयक हैं, जिला के कृषि पदाधिकारी हैं, इनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी तरह से कोई कमी आई आज के इंस्ट्रक्शन के बाद तो जिम्मेवारी फिक्स है इन अधिकारियों पर। हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने में कहीं कोई कुताही नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है, जो खास तौर पर बॉर्डर का जिला है, सीमावर्ती जो जिला है जो नेपाल से सटा हुआ है, उस पर विशेष निगरानी रखने का डायरेक्शन हम लोगों ने दिया है ताकि खाद नेपाल में तस्करी न किया जाए। ये बहुत बारीकी से इस पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। जानते हैं कि हमारे यहाँ वहाँ कितना अधिक राशि में मिलता है, हमारे यहाँ कितना कम राशि में मिलता है, उनके यहाँ कितना। तो ये सब मौके का फायदा उठा सकता है लोग, तो इसलिए अभी से ही अलर्ट हैं। तो यही नहीं, हम लोगों ने भी निर्णय लिया है कि सभी जिलों में पैक्सों को खाद लाइसेंस देने की प्रक्रिया जो हो रही है उसको तेज करेंगे ताकि वहां से आसानी से किसानों को मिल सके।